27 सितंबर साल था 1960। माता विद्यावती जिनकी, पिता किशन सिंह नाम। तत्कालीन पंजाब प्रांत का हिस्सा था बंगा गांव। तीनों चाचा जन की रिहाई से मिला भगत सिंह नाम। जब नाम पड़ा भगत सिंह उनका, भारत मां की भक्ति भी परवान चढ़ी। विरासत मिली जो वीरता थी वो भारत मां की मुक्ति के लिए निकल पड़ी। ये लाइंस है कवि अनंतराम त्रिपाठी की। अब इन लाइन से आपको समझ आ गया होगा कि मैं आज बात भागा वाला यानी भगत सिंह की करने वाला हूं। एक ऐसा स्वतंत्रता सेनानी जिसने देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। 23 मार्च 1931 एक सिख किसान परिवार से आने वाले भगत सिंह को अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी, वो भी महज 24 साल की उम्र में। लेकिन उम्र भले ही इनकी 24 साल थी, पर देश और दुनिया को परखने के सारे दांव पेच ये सीख चुके थे, समझ चुके थे कि कौन अच्छा है कौन बुरा। और इसीलिए भगत सिंह ने समाज के लोगों के कल्याण के लिए अपने प्राण दे दिए। लेकिन उन्होंने एक बात कही थी कि मैं नास्तिक हूं, और यह बात आज भी लोगों के मन में सिर्फ एक क्वेश्चन मार्क बनकर रह गई है कि आखिर शहीद भगत सिंह को ऐसा कहने की क्या जरूरत पड़ गई। तो आइए जानते हैं भगत सिंह के बारे में कुछ खास बातें, वो बातें जो आपने शायद ही कभी सुनी हो। नमस्कार, आप सुन रहे हैं मुझे यानी दिव्यांश वर्मा को, और देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। भगत सिंह को शहीद आजम के नाम से भी जाना जाता था। 12 साल की उम्र में ही उन्होंने क्रांतिकारी बनने का रास्ता चुना, और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड ने उनके दिमाग पर गहरी छाप छोड़ दी। इसी वजह से वो वीर स्वतंत्रता सेनानी बने और कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर भारत की आज़ादी के लिए नौजवान भारत सभा की स्थापना की। सिख किसान परिवार में जन्मे भगत सिंह के दादा आर्य समाज को फॉलो करते थे, इसीलिए भगत सिंह का जनेऊ भी करवाया गया था, और उसी के साथ हुआ हवन भी। इसीलिए वो वेदों की अच्छी खासी समझ रखते थे। हालांकि धर्म को समझने में कॉलेज की पढ़ाई भी उनके काफ़ी काम आई, लेकिन आखिरकार वो समझ गए थे कि धर्म से ऊपर भी एक चीज़ है जिसके लिए हर इंसान को आगे आने की ज़रूरत है, और वो है इंसानियत। और एक बात बड़ी मशहूर है, वो ये कि जब भगत सिंह लाहौर की सेंट्रल जेल में बंद थे, तब एक और फ्रीडम फाइटर बाबा रणधीर सिंह भी वहीं थे। ये वही जेल है जहां भगत सिंह को फांसी दी गई थी। असल में बाबा रणधीर सिंह काफ़ी धार्मिक शख्स थे, और जब उन्हें पता चला कि भगत सिंह का भगवान पर विश्वास नहीं है, वो किसी तरह भगत सिंह की काल कोठरी में पहुंच गए और उन्हें भगवान के अस्तित्व पर यकीन दिलाने की कोशिश की, पर हार गए। इसके बाद उन्होंने कहा कि फेम से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है और तुम अहंकारी हो गए हो, जो एक काले पर्दे की तरह तुम्हारे और ईश्वर के बीच खड़ा हुआ है। इसके बाद जवाब में भगत सिंह ने एक आर्टिकल लिखा। भगत सिंह ये साफ करना चाहते थे कि कोई भी धर्म उनके लिए उनके ध्येय से ऊपर नहीं है। उनका ध्येय है कि विदेशी अंग्रेजों का राज समाप्त करके जनता का राज स्थापित करना, ऐसा राज जो न्याय, समानता और भाईचारे पर टिका हो। अब क्योंकि भगत सिंह धर्म को बहुत ढंग से समझ चुके थे, इसीलिए उन्होंने अपने आर्टिकल में लिखा था कि अब एक नया प्रश्न खड़ा हुआ है, क्या मैं अहंकार की वजह से सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और सर्वज्ञानी ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करता हूँ? मेरे कुछ दोस्त शायद ऐसा कहकर मैं उन पर बहुत अधिकार जमा नहीं सकता या जमा रहा हूँ। मैं नास्तिक इसीलिए नहीं बना कि मैं अभिमानी, पाखंडी या फिर निरर्थक हूँ। मैं ना किसी का अवतार हूँ और ना ही ईश्वर का दूत, और ना ही खुद परमात्मा। मैं अपना जीवन एक मकसद के लिए न्यौछावर करने जा रहा हूँ, और इससे बड़ा आश्वासन क्या हो सकता है? ईश्वर में विश्वास रखने वाला एक हिंदू पुनर्जन्म में एक राजा बनने की आशा कर सकता है। एक ईसाई और एक मुसलमान को स्वर्ग में जाने की लालसा होती है। लेकिन मुझे क्या आशा करनी चाहिए? मैं जानता हूँ कि जिस पल रस्सी का फंदा मेरे गले लगेगा और मेरे पैरों के नीचे से तख्ता हटेगा, वो मेरा अंतिम समय होगा। पर किसी निस्वार्थ भावना के यहाँ या फिर यहाँ के बाद किसी पुरस्कार की इच्छा किए बिना मैंने साफ भाव से अपने जीवन को आज़ादी के नाम कर दिया है। पर उन्होंने ये भी कहा था कि जब उनको लाहौर केस में पुलिस ने पकड़ लिया था, तब भी उनका विश्वास भगवान से नहीं उठा था, क्योंकि बचपन में वो पूजा करते थे। उनके पिता ने उन्हें पाला था और वो आर्य समाजी थे, और उन्हीं की वजह से उन्होंने खुद को देश के लिए समर्पित किया था। कॉलेज के वक्त से वो भगवान के बारे में सोचते थे, और फिर वो एक रिवॉल्यूशनरी पार्टी में शामिल हो गए, और वहाँ उन्हें सचिंद्र नाथ सान्याल के बारे में पता चला, जिनको काकोरी षड्यंत्र में जेल हुई थी। और वहीं से भगत सिंह की जिंदगी का नया मोड़ शुरू हुआ, और उनको पता चला कि किसी भी क्रांतिकारी नेता को अपने विचारों से ही लोगों को प्रभावित करना होता है।
पर जब उन चारों को फांसी दे दी गई थी और सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई, तब उन्हें समझ आ गया कि धर्म मानव कमजोरी का रिजल्ट या इंसानी ज्ञान की सीमा है, क्योंकि वो चारों जिनको फांसी हुई थी वो भी धर्म के साथ ही देशभक्ति का प्रचार करते रहे थे। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा था कि मेरा नास्तिकतावाद अभी से नहीं है, बल्कि मैंने तो भगवान पर विश्वास करना तब से बंद कर दिया जब मैं एक नौजवान था। अपने कॉलेज के दिनों में मैं कुछ टीचर्स का चहेता था, लेकिन कुछ का नहीं था और एक एवरेज स्टूडेंट रहा। इसीलिए मेरे पास घमंड को पालने का उतना ना तो वक्त था और ना ही मेरी सोच वैसी थी। मैं बहुत शाय था जो अपने भविष्य के लिए कुछ सोच नहीं सका। मैं ऐसा था। मेरे बाबा की देखरेख में मैं बड़ा हुआ जो आर्य समाजी थे, और एक आर्य समाजी कभी नास्तिक नहीं हो सकता। कॉलेज और स्कूल के दिनों में मैं रोज गायत्री मंत्र का जाप करता था। उन दिनों में पूरा भक्त था। हालांकि पिता से मुझे देश के लिए जीने की प्रेरणा मिली, लेकिन वो नास्तिक नहीं थे। उन्होंने उसी दौरान भगवान के बारे में सोचना शुरू किया और आलोचना भी वहीं से शुरू हुई। ऐसा उन्होंने अपने निबंध में बताया, लेकिन वो तब भी आस्तिक थे। इसके बाद भी वो क्रांतिकारी पार्टी से जुड़े और इसीलिए ऐसे विचारों वाले भगत सिंह ना तो कभी धर्म के हुए और ना ही आध्यात्मिकता से बाहर आ पाए। हालांकि ये सच है कि भगत सिंह भगवान की पूजा अर्चना नहीं करते थे, गुणगान नहीं करते थे, लेकिन इसके बाद भी उनका विश्वास अटल था। तो ऐसे थे देश के वीर शहीद योद्धा भगत सिंह। क्या आपको इनके बारे में ये बातें पता थी? कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।